सो वेल। तो जी हाँ, 5 ऐसी आपके एग्जाम्स के दौरान की गई मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने एग्जाम्स के दौरान करते हैं, और मैं स्पेशली बात कर रहा हूं एमपी बोर्ड की। और ये जो गलती है ना, जिस गलती की वजह से आपने जितनी भी अच्छी तैयारी करी हो, कुछ भी किया हो, एंड में आपको उतना प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। 5 मैंने ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट गलतियां आपकी निकाल के लाई है, उनसे कैसे निकलना है वो भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा, और बहुत सारे स्टूडेंट क्यों करते हैं सब कुछ बताऊंगा। और आपको स्पेशली ये चीजें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये जो है डाटा, मैं बहुत सारे एमपी बोर्ड के टीचरों से बात करके या फिर यहां से डाटा निकाले, कहीं से भी डाटा निकाल के आपके लिए लेके आऊं। भाई इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना अगर आप बोर्ड एग्जाम्स 10th एंड 12th का देने वाले हो आने वाले समय में एमपी बोर्ड का। और साथ में चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपन बारी बारी समझते हैं क्या वो मिस्टेक्स है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम्स में करते हैं। स्टेप 1 या फिर मिस्टेक 1 की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स यहां पे स्टूडेंट करते हैं वो है नॉट यूटिलाइजिंग 50 मिनट एक्स्ट्रा टाइम प्रॉपरली। आप लोगों को पता है कि यहां पे चाहे आप कोई से भी बोर्ड एग्जाम्स दो, यहां पे आपको 15 मिनट का मिनिमम समय आपके एग्जाम स्टार्ट होने के पहले दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? ताकि आप क्वेश्चन पेपर ढंग से पढ़ पाओ। लेकिन गलती क्या करते हो बताओ मैं आपको, परीक्षा शुरू होने से पहले 15 अतिरिक्त मिनट प्रदान करती है। यह समय छात्रों के लिए सभी प्रश्नों को पढ़ने और फिर पेपर को हल करने की रणनीति विकसित करने के लिए है। हालांकि कई छात्र केवल प्रश्नों को पढ़कर और उनके उत्तर देने के क्रम पर निर्णय ना करके इस समय को बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चंस को पढ़ तो लेते हैं और अपना माइंड सेट तुरंत ऐसा बना लेते हैं कि ये क्वेश्चन हार्ड है, ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन मेरे को पहले करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है। और जैसे ही भाई साहब 15 मिनट आपका खत्म हुआ, फटाफट से बिल्कुल माइक्रो स्पीड से तो छोड़ो भाई, एकदम अल्ट्रा स्पीड से निकल के लिखना शुरू कर देते हैं। और समझते फिर भी नहीं है कि भाई इनमें से आप 15 मिनट में कितना ही पढ़ लोगे, पूरा की पूरा पेपर आप समझ के नहीं समझ सकते। इसलिए आपको 15 मिनट प्रॉपर समय रहता है, तो आप प्रॉपर सब चीजों को समझिए कैसे कैसे आपको नंबर वाइज करना है। वो 15 मिनट में आपको आने वाले 3 घंटे की अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से पेपर पढ़ लेते हैं। लेकिन ये 15 मिनट आपके लिए काफी होते हैं और बहुत ज्यादा भी होते हैं। नंबर सेकंड की बात करें तो बहुत स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, फेलिंग टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ अ क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, अब उन लोगों को आंसर्स पता भी होते हैं, अगर रट्टा मार के आया है, कहीं से याद करके आया है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि वो बच्चे ये नहीं समझ पाते कि जब आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि आपने जो पढ़ा है एक्चुअल बोर्ड एग्जाम्स में नहीं होता है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में सेट्स में पेपर आते हैं, ए बी सी डी, उनमें क्या होता है किसी में वैल्यू चेंज कर दी जाती है, किसी में संख्या चेंज कर दी जाती है। आपने सेम क्वेश्चंस अगर पढ़ा होगा तो वहां पे कुछ और उस क्वेश्चंस की वैल्यू या कुछ और तरीके से उसको प्रेजेंट किया होगा बुक में या परीक्षा बोर्ड में, परीक्षा अध्ययन में। लेकिन आप क्वेश्चन पेपर जब आप बोर्ड एग्जाम्स का देते हो तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट यहां पे होता है। बच्चे वहां पे समझ ही नहीं पाते, उनको लगता है ये क्वेश्चन ही दूसरा है, और आता हुआ भी वैल्यूज वगैरह के कारण वो कंफ्यूज हो जाता है और वो समझने के कारण वो लिख ही नहीं पाता है, या फिर उसे लगता है कि क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा। मतलब उसका जो है आप क्वेश्चन का सेंस नहीं समझ पाते कि एक्चुअल कवि कहना क्या चाहता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, ठीक है। इसका बड़ा सबसे रीजन क्या होता है कि बच्चा जब अपना एग्जाम पेपर लेता है ना हाथ में, और लिखने के लिए जब वो आंसर शीट लेता है तो बच्चा बहुत ज्यादा तनाव में होता है, घबराहट में होता है, क्योंकि वो सोच के पहले से आता है कि आज मेरा एग्जाम है, आज मेरे को ये करना है। और इस टाइप में क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो इस तरीके से ही काम करती है कि आप ज्यादा किसी चीज पे अगर एकदम फोकस करोगे तो भाई वो चीजें ना आपको थोड़ा सा मेंटली प्रेशर देने लगेगी, और वो मेंटली प्रेशर आपको इतना ज्यादा हो जाता है कि आप लोगों को बनते हुए भी नहीं बन पाता। तो ये चीजों को आप लोगों को यहां पे करना है, और ये चीजें मुझे लगता है कि आपको नहीं करना है, सॉरी। और आपको जो है तनाव और घबराहट को थोड़ा सा कम करना है, और आपको सेंस समझना है क्वेश्चंस का कि क्या एक्चुअल दिया, और उसके हिसाब से आपको शायद राइटिंग करना चाहिए। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि आप लोगों के बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, क्या है, नॉट आंसर बिहाइंड द
प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट में रहता है कि आपको इतने लिमिट के वर्डों में ही लिखना है, मतलब इतने शब्दों में लिखना है, इतनी शब्द सीमा के अंदर लिखना है। मोस्ट ऑफ द बच्चे ये क्या सोचते हैं कि भाई मैं जितना लिखूंगा उतना मेरे को यहां पे क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। आपको जितने शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है, अगर आप उससे भी थोड़ा सा भी कम शब्दों में अच्छे से लिख देते हैं, मतलब प्रॉपर अगर आपको 250 शब्दों में या फिर 500 शब्दों में लिखने के लिए बोला है, आपने यहाँ पे 450 शब्दों में भी लिखा, लेकिन आपने पॉइंट जो रखे हैं, अब ऐसा नहीं वर्ड गिन रहे हैं तो की का कू ते तू लगा लगा के भाई 500 वर्ड कर दिए, ऐसा नहीं होता है। आप प्रॉपर सेंस ऑफ ह्यूमर लगा के अपना वो लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, अच्छे से लिखिए, और हर एक वर्ड का एक अलग सा मीनिंग निकलना चाहिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो। तो इस कंडीशंस में आपको कम शब्दों में भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने रिलेटेड और बेटर लिखा है। भाई ज्यादा लिखने से कुछ नहीं होता है, तुम 10 पन्ना कॉपी की भर दो, कोई मतलब नहीं है, मिलना तुम्हें 5 मार्क की है। ऐसा तो नहीं है कि तुमने एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस में अगर तुमने भाई पूरी की पूरी आंसर शीट भर दी तो तुम्हें पूरे 100 मार्क्स उसी में से मिल जाएंगे। भाई जितना लिमिट है उतना ही मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वहां पे +1 करके आपका बढ़ा के मार्क दे दिया जाए। तो हमेशा लिमिट आपको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी चीज हो, एग्जाम्स हो, जिंदगी हो, ठीक है। ये नंबर 3 था। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 में यहां पे भी बहुत सारे बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक्स मैंने बहुत चुन चुन के आप लोगों के लिए निकाल के लेके आई हैं कि आप लोग ना करो और अभी से इस चीज की प्रैक्टिस करो। कॉपिंग इनकरेक्ट डाटा। अब ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं ये लोग, जैसे कोई सामने आपके बैठा है, आपको कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, या बाजू में कोई बैठा है, लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे कहीं पे भी कोई बैठा है, क्या करते हैं बच्चे, भाई अगर वो लिख रहा है, ठीक है, अब वो बंदा सही में जो लिख रहा है वो एक्चुअल सच है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, कहते हैं ना नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सामने वाले ने बोल दिया कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला आंसर है, तू लिख ले। अब भाई एक्चुअल में उसका आंसर है या नहीं है, तुम ऑलरेडी उसमें कंफ्यूज हो, तुम्हें आंसर उसका पता है, लेकिन सामने वाले ने बता दिया कि यही आंसर है, ठीक है, लेकिन वो उसने डिफरेंट बताया जो तुम सोच रहे थे, लेकिन तुम उसकी बात पे बिलीव कर लेते हो क्योंकि वो कॉन्फिडेंट से बोल रहा है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है कि साला उसका तो गलत हो गई होगा, तुम्हारा खुद गलत हो जाता है। तो हमेशा ना ये कोशिश करो, अगर तुम्हें खुद को लग रहा है कि नहीं ये बंदा गलत बता रहा है और ये सही है, मैंने इसको पढ़ा था, मैंने ये करा था, तो भाई उसकी कई बातों पर नहीं लगना है। इसके लिए मैं तुम्हें क्या बता देता हूं, छात्र अक्सर प्रश्न पत्र से गलत डेटा कॉपी करने की गलती करते हैं, खासकर संख्यात्मक प्रश्नों में। इसमें उस प्रश्न में 0 अंक मिल सकता है, भले ही छात्र ने पूरी प्रक्रिया और गणना सही ढंग से लिखी हो। इस गलती से बचने के लिए छात्र को प्रश्न पत्र से डेटा कॉपी करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह भी एक जो है आपको बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हो, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। नंबर 5 की तरफ हम बात करते हैं। नंबर 5 में क्या है आपका, लिविंग द इजी क्वेश्चन फॉर लास्ट। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सोचते हैं कि भाई जो आसान क्वेश्चन यार ये तो मेरे को आ जाएगा, अब भाई कंफर्ट जोन में अपन इस क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है, अपन एकदम चिल, अपन लास्ट में लिखेंगे। उस चक्कर में क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो भाई, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और जो आपको आ नहीं रहे हैं उन क्वेश्चंस को पहले लिखना शुरू कर देते हो। उसमें क्या होता है कि आप पूरा की पूरा जो माइंड होता है, अपनी एनर्जी होती है, सब कुछ जो चीजें आप लोगों की होती है वो आप लोग उसमें लगा देते हो, खपा देते हो। 2-2.5 घंटे आप लोगों के हो जाते हैं, या फिर 2 घंटा 45 मिनट हो गए, लास्ट के 15 मिनट में सोचते हो कि अब जो है इजी वाले क्वेश्चंस करता हूं। उसमें 2 दिक्कतें आती हैं, एक आपका माइंड ऑलरेडी बड़े क्वेश्चंस में लगा लगा के भाई साहब फ्रस्ट्रेट हो चुका है। सेकेंड चीज, आप लोगों की एनर्जी भी चली गई है। थर्ड चीज, आप 2-2.5 घंटे से लगातार दिमाग लगा रहे हो, लगातार आप लिख रहे हो, हाथ दुखने लगेंगे। और सबसे बड़ी चीज, अब तुम्हारे पास में जैसे 3 क्वेश्चन भी छोड़ दिए तुमने इजी वाले, अब तुम्हारे ऊपर एक मेंटली प्रेशर ये है कि मेरे पास 15 मिनट या आधा घंटा बचा है, मुझे इनके अंदर में ही करना है। तो तुम सोच के तो उस टाइम पे नहीं लिख पाओगे, तो क्या होगा कि तुम्हारे को अगर बन भी रहा है ना तो वो क्वेश्चंस लास्ट में तुम कर ही नहीं पाओगे। ये इतना याद रखना। इसका सही एग्जांपल अगर लेना है तो अभी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं ना, ट्राई करके देख लेना। ये प्री बोर्ड, आपकी अर्धवार्षिक और जो बाकी एग्जाम्स होते हैं किस लिए होते हैं, इन्हीं सब चीजों के लिए होता है कि तुम ये गलतियों से सीखो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का इनका उद्देश्य होता है कि भाई वो चाहती तो लास्ट में साल के आपके ले सकती थी, बट लेती इसलिए है वो
कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए बोर्ड एग्जाम्स के, आने वाले एग्जाम्स की। इसलिए हमेशा कोशिश ये करना है कि आपको ये जो 5 मोस्ट गलतियां हैं आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो मुझे लगता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें से कुछ चीज, अगर आप कोई सीनियर इस वीडियो को देख रहा है और आपको लगता है कि यार मैंने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, तो आप छोटे जो अपने जूनियर हैं उन्हें आप कंसल्ट कर सकते हो, वहां पे बता सकते हो उन्हें कमेंट बॉक्स में। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट है तो नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज में चाहिए, सॉरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वो आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना था। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज्यादा वैल्यू मिली है। वैल्यू मिली तो लाइक जरूर कर देना, एंड साथ में चैनल पे ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर ही देना।